हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का फेवरेट रेसिपी है। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। मैंने यहाँ पे कश्मीरी राजमा लिया है जिसे रात भर के लिए मैंने नॉर्मल पानी में सोख करके रख दिया था। अब इसे उबालने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र किया है। इसमें डालूँगी 2 गिलास के करीब पानी। अब इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। राजमा की इस रेसिपी को मैं बिना लहसुन और प्याज में बनाऊंगी। यकीन मानिए ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। कश्मीरी राजमा की जगह पे आप कोई भी राजमा ले सकते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी आने तक कुक करें। जब तक राजमा उबलेगा हम इधर तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे काट लूँगी टमाटर। राजमा के लिए जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, धनिया पत्ती के डंठल और लिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। जब भी मैं सब्जियों के लिए या दाल के लिए टमाटर का यूज़ करती हूँ उसका सीड निकाल देती हूँ। अब मिक्सी जार में डाल दें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पत्ती के डंठल और तेज़पत्ता। यदि आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो इन मसालों के साथ आप लहसुन डालें। यहाँ प्रेशर कुकर में छठा सीटी लग चुका है तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसालों के साथ डाल दें काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच डालूंगी जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। अब मसालों में पानी डालें और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें। मसाला भी पीसकर तैयार हो चुका है। अब एक बार चेक कर लेते हैं राजमा को। जब प्रेशर कुकर से सारा प्रेशर निकल जाए तब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलें। राजमा को एक बार चेक कर लें। आप देख सकते हैं राजमा करीब 80% कुक हो चुका है। अब हम किसी स्ट्रेनर में इसे स्ट्रेन कर लेंगे। राजमा का पानी जो है उसका हम यूज़ ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे तो अभी हम इसे साइड रख देते हैं। सेम प्रेशर कुकर को मैंने वॉश करके मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और 2 बड़ा चम्मच मक्खन। तेल और मक्खन के गर्म होते ही अब मैंने इसमें डाला है साजीरा आधी छोटी चम्मच। यदि आप प्याज खाना पसंद करते हो तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल दें। तेल में अब सावधानीपूर्वक मसालों को डालें। साथ में डालें हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक और 1 चुटकी हींग। मसालों को सावधानीपूर्वक लो फ्लेम पर फ्राई करें। आप देखेंगे धीरे धीरे मसालों से तेल रिलीज़ होने लगेगा। जब मसाला 60% भुन जाए अब हम इसमें डाल देंगे राजमा। तो मैंने यहाँ पे एक राजमा आपको तोड़ के दिखाया है कि इसे रखने के बाद थोड़ा सा ये सख्त हो जाता है। मसालों में राजमा को डालें और इसे लगातार चलाते हुए भुनें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। यहाँ पर राजमा को भूनते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो मैंने उसी पानी का यूज़ किया है जिसमें मैंने राजमा को उबाल कर तैयार किया था। पानी को एकदम से एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसे बैच में डालें। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी रखनी है उसके अनुसार आप पानी ऐड करें। अब इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार और ताज़ी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। मिला दें सबको अच्छी तरह से। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें। राजमा को लो फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक कुक करें। राजमा के साथ खाने के लिए मैं तैयार करूंगी पराठा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा लिया है 1 कप। इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आटे को गुनगुने पानी से लगाएं। मैंने बीच बीच में गुनगुना दूध भी यूज़ किया है आटा गूंदने के लिए। आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इधर राजमा में 4 से 5 सीटी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और प्रेशर कुकर का ढक्कन प्रेशर निकलने के बाद खोलेंगे। मैं बनाऊंगी ट्रायंगल पराठा। ट्रायंगल पराठे का हर एक लेयर खुले इसके लिए मैंने इसमें घी लगाया है। आप चाहे तो इसमें तेल भी लगा सकते हैं। इसमें घी और तेल लगाकर इस प्रकार से फोल्ड करते जाएं। पराठे की इस लोई में सूखा आटा लगाएं और इस प्रकार से इसे ट्रायंगल शेप में बेल लें।
ट्रायंगल पराठा बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, ट्रायंगल पराठा का जो कॉर्नर है उसे आप इस प्रकार से बेलन की मदद से इवनली रोल करें। इधर तवा को भी मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म करके रख लिया है। अब सावधानीपूर्वक इसमें पराठे को डालें। जब पराठा एक तरफ से सिक जाए उसे दूसरी तरफ फ्लिप कर दें। अब पराठे में घी या फिर तेल लगाएं और इसे घुमाते हुए दोनों तरफ से सेक लें। इधर प्रेशर कुकर से प्रेशर भी निकल चुका है तो हम राजमा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं राजमा का कलर काफ़ी अच्छा आया है और ये काफ़ी थिक बना है। आप देखकर बता भी नहीं सकते हैं कि ये बिना लहसुन और प्याज का भी इस प्रकार से गाढ़ा राजमा बनेगा। मैंने ना तो राजमा को पीसा है और ना ही इसमें आलू मिक्स किया है। इसकी ग्रेवी काफ़ी परफेक्ट बनी है। राजमे को हमेशा पराठे के साथ सर्व करें, ये काफ़ी परफेक्ट लगता है। बहुत लोग इसे चावल के साथ भी खाना पसंद करते हैं। साथ में मैंने रखा है सैलेड और बटर मिल्क। तो आज मैंने लंच में बनाया है पराठा और राजमा। अब मैं चलती हूँ अपने हस्बैंड से फीडबैक लेने। वेरी रिफ्रेशिंग। राजमे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने एक चम्मच इस प्रकार से टेस्ट किया और वाकई ये काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी। मैं राजमा और छोले को अक्सर बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ और ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। यकीन मानिए आप भी बनाएंगे, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।